अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है अबाउट बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश कंपलसरी के सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स में आपको दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के पेपर पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे क्लियर करें, क्या किस तरह से करें, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लीजिए। 2020 से पहले के जितने पेपर हैं वो थोड़े चेंज हैं और उसके बाद के जितने पेपर्स अभी हुए हैं उनका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। बस एक सवाल का डिफरेंस है, ठीक है। वो सवाल क्या है? वो पहला सवाल है कॉम्प्रिहेंशन वाला। कॉम्प्रिहेंशन पहले 2020 से पहले जो सवाल आता था वो दो कॉम्प्रिहेंशन आते थे। एक आता था सीन कॉम्प्रिहेंशन और एक आता था अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। सीन कॉम्प्रिहेंशन जो होता था वो आपकी बुक में से होता था। पर्पल वाली ऑक्सफोर्ड वाली बुक में जो चैप्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ आता था, इसलिए उसको सीन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जो कहीं से भी दे देते हैं, जिस तरह हम बचपन से क्लास 1 से कॉम्प्रिहेंशन करते आ रहे हैं ना, वो अनसीन ही होते हैं सारे, तो वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो 2020 के बाद के जितने पेपर्स हैं उसमें अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आया है, सीन कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि कभी आ नहीं सकता, क्या पता कभी किसी पेपर में वो डाल भी दें। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों की तैयारी करें, ये मेरा मशवरा है आपको। ठीक है, और बाकी के जो सवाल हैं वो आपको आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 1 हो गया अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन 2 हो गया उसी की समरी, क्वेश्चन 3 जो आपके पर्पल वाली बुक के लास्ट में एक्सटेंडेड रीडिंग में कुछ स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ 5-6, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 करने होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 मार्क का ये क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है जो आपने खुद मतलब याद करके, जो आपकी बुक में चैप्टर है उसमें से जो आपने याद किए होंगे वही वाले आएंगे। ठीक है, और बाकी का आगे का जो पोर्शन होता है वो होता है ग्रामर का। ग्रामर जो आती है वो आती है आपकी ग्रीन वाली ऑक्सफोर्ड की बुक है ग्रामर वाली, उसमें से आती है। मतलब चीज़ें वही होती हैं, वही नाउन, वही वर्ब, वही प्रपोजिशन, वही वही कंजक्शन, वही आपके फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें वही हैं जो उस बुक में समझाई हुई हैं, लेकिन एक्सरसाइज एग्जैक्ट वही नहीं आती जो उस बुक में। ठीक है, एक्सरसाइज वही अनसीन कहीं से भी दे देते हैं, नेट से, कहीं से, किसी और बुक से, किसी कैम्ब्रिज की बुक से, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो जब आपको वो ग्रामर करने का तरीका पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेपोजिशन का पता है कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से वर्ड प्रेपोजिशन वाले होते हैं और कहाँ लगते हैं कौन से प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनको कहाँ किस तरह से लिखा जाता है, तो आपको चाहे जो भी सेंटेंस दिया जाए आपको आता होगा। ठीक है, इसी तरह पे उसके बाद आगे आ जाता है कंपोजिशन वाला सेक्शन, यानी कि आपको खुद से लिखना होता है। कंपोजिशन मीन्स कवायद, उर्दू में जैसे कवायद करते थे ना हम, कि जिसमें लेटर राइटिंग होती है, जिसमें एसे राइटिंग होती है, ठीक है, और जिसमें सीवी राइटिंग होती है। ये 3 चीज़ें लाजमी आती हैं। कभी इनमें चॉइस आती है, कभी इनमें चॉइस नहीं आती। तो मेरा मशवरा है कि आप ये तीनों चीज़ों की तैयारी करके जाएं। चॉइस आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आपको करना तो आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से ये कीजिएगा। आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, वो आप अपनी ग्रामर अच्छी करें। जो बेसिक ग्रामर होती है ना, ये वाली पेपर वाली ग्रामर नहीं करें, इसका रट्टा नहीं मारें। आप अपनी बेसिक ग्रामर को बहुत बहुत अच्छा करें ताकि आपका पूरा पेपर आपका अच्छे से हो जाए, क्योंकि पूरा पेपर आपने खुद से करना है अपने वर्ड में। कोई भी चीज़ आपको याद करके रट्टा मार के आपने नहीं छापनी पेपर में। ठीक है, सिर्फ वो 2 सवाल जो शॉर्ट स्टोरीज़ में से आते हैं, सिर्फ वो चीज़ है जो आपको याद करके लिखनी है। यानी सिर्फ 10 नंबर का पेपर आपको याद करके करना है, बाकी 90 नंबर का पेपर आपने खुद से करना है, अपनी इंग्लिश में करना है, खुद लिखना है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश की ग्रामर की बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।